आज की क्लास में तो सिर्फ हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे, बट आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको ऑड इवन फैक्टर निकालने, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट क्यूब, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन वाले और मल्टीपल वाले, और भी साथ साथ बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस जो है हम लेके आएंगे। आपका ये हो गया जो आपका थोड़ा आईक्यू बढ़ाएगा। अगर आप उससे जाओगे तो थोड़ा बेटर सोच पाओगे और जल्दी सोच पाओगे। 11 के लिए रूल क्या होता है कि एक एक डिजिट छोड़ के चेक करो, जैसे 5 + 3 8 और 1 9, तो ये हो गया 9। ऐसे ही जो बचा 6 + 3 9, तो अगर इनका डिफरेंस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल techsing123.com में। मैं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक आज की वीडियो में, जिसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे के किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपनी ड्रीम जॉब हमारे साथ हासिल कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का जबरदस्त सेशन। तो दोस्तों, नंबर ऑफ फैक्टर्स से आपके एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, स्पेसिफिकली सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की। वैसे इसमें हमारे पास और भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स, नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं, पावर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन तो ओवरऑल यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, हम 1 से 2 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है नंबर ऑफ फैक्टर से। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, रेलवे के किसी अदर एग्जाम की, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई या एसएससी जीडी 2025 की, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बढ़े आगे अपनी ड्रीम जॉब को लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्त, सबसे पहले समझते हैं फैक्टर होता क्या है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल बेसिक पे। तो फैक्टर वो नंबर होते हैं किसी भी संख्या के जो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और फैक्टर का ही दूसरा नाम भी है डिविजर। क्या है? डिविजर। तो अगर कोई फैक्टर बोले या डिविजर बोले, आप समझ जाएंगे वन एंड द सेम थिंग, दोनों ही एक ही चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गुणनखंड वो होंगे जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेंगे। जैसे कि 10 की बात करें, अगर 10 के फैक्टर लिखोगे तो कौन कौन से लिखोगे? सबसे पहले तो एक सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, एक 10 जा 10 या 1 10 जा 10। इसके बाद 2 5 जा 10 होता है, आप जानते हो। फिर 5 2 जा 10 होता है, और फिर 10 1 जा 10 होता है। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। तो अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे? आप इनको काउंट कर दो, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 10 के 4। तो इसको बोलेंगे दोस्त कि गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो अगर छोटे नंबर्स हैं तो आप आसानी से ऐसे निकाल लेते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कहा कि 20 के नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो आप बोलेंगे 20 1 से जाता है, फिर 2 से जाता है, फिर 4 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, इसके बाद 10 से जाएगा, और इसके अलावा 20 से जाएगा। तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 20 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 6। तो गुणनखंडों की संख्या 6 होगी। तो छोटे नंबर के लिए आप ऐसे देख सकते हो। तो ये होते हैं हमारे फैक्टर, और ये क्वेश्चन आपका आता है नंबर ऑफ फैक्टर्स का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपका क्या होगा? छोटे नंबर्स के लिए नहीं आएगा, आपका क्वेश्चन आएगा बड़े नंबर्स के लिए। तो अगर बड़े नंबर्स के लिए आएगा, अब आप सिंपल वे से नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 360 है, तो अब 360 के अगर आप फैक्टर लिखने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ा नंबर है। जैसे कि 1 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ऐसे आपको बहुत टाइम तक लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। देखो आंसर जो है वो 24 आ रहा है, तो 24 लिखने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से करना है हमें। अगर बड़े नंबर्स हैं हमारे पास, तो फिर हमें कोई ट्रिक चाहिए जिसको हम यूज करके अपना आंसर निकाल लें। तो इसीलिए हमें एक वे चाहिए। तो अब उस वे को समझते हैं कि क्या तरीका है नंबर ऑफ फैक्टर्स को जल्दी निकालने का। तो दोस्त, सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको कि आपको उसको प्राइम फैक्टराइज करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज करना है अपने नंबर को, यानी कि अभाज्य गुणन खंडित करना है किसी भी नंबर को। तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 360 की, तो 360 को कैसे विभाजित करोगे? आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के 2 तरीके हैं। एक तो आपने स्कूल डेज में सीखा हुआ है, वो कैसे? वो लाइन लगा के ऐसे जैसे करते थे, एक ऐसे लाइन लगाते थे और फिर काटना पीटना शुरू कर देते थे इसको, इस तरह से, है ना। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे। तो और प्राइम फैक्टराइज करना यानी अभाज्य गुणनखंडित, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो उससे शुरू करोगे। फिर इसके बाद फिर 2 आएगा,
फिर 90 आएगा, फिर सॉल्व करोगे, फिर 45। अब 2 से नहीं जाता, 2 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। तो 3, 45 हो जाएगा। फिर 3 से जा रहा है, 5 हो जाएगा। अब 3 से नहीं जाता, 2 से नहीं जाता, तो उसके बाद का प्राइम नंबर है दोस्त 5। तो 5 1 5, यानी कि अब आप देखो कितने बार 2 आ रहा है, 3 बार, तो यहाँ पे इसको लिख लो 2 की पावर 3। कितनी बार 3 आ रहा है, 2 बार, तो इसको लिख लो 3 की पावर 2। कितनी बार 5 आ रहा है, इसको लिख लो 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अब क्या करना है, ये हमारा पहला स्टेप है, आपने गिवन नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर दिया। इसके बाद अगला स्टेप है, आपने जो पावर्स हैं, ये पावर्स होते हैं ना, इनके घात जो होते हैं, ठीक है, इन सब में एक एक जोड़ देना है। तो 3 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4। इस 2 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3। और इस 1 में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2। इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स का। तो ये दोस्त शॉर्टकट है कि क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करना है, आपने उस संख्या को अभाज्य गुणनखंडित करना है, और उसके बाद पावर्स जो आएंगी उन सब में एक जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स का आंसर। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये पावर्स में एक जोड़ के मल्टीप्लाई क्यों किया, तो इसके लिए हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो देखिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है दोस्त, अगर हम 360 को लिखें, या चलिए कोई और छोटा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने कहा 180। 180 को ले लेते हैं। 180 को कैसे लिखोगे, तो आप इसको ऐसे तोड़ोगे, 180, 2 से जाएगा, है ना, फिर से 2 से जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में 5 है, तो 3 से चला जाएगा, 3 15 सा, फिर जाएगा 3 से, 3 पंजे, और फिर 5, 5 1 5। तो दोस्त ये पहला तरीका था आपको फैक्टराइज करने का। इसको जल्दी करने का भी एक तरीका है, तो उसकी मैं बात करूंगा, बट पहले इसको समझ लेते हैं। तो 18 × 10 लिख सकते हो, फिर फैक्टराइज कर सकते हो। तो इसका ये हो गया 2² × 3² × 5। तो दोस्त ये हमारे पास क्या हुआ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब समझेंगे कि इसमें 1 ऐड क्यों करते हैं। देखो, तो इसमें 1 ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए 2 की कितनी पावर है, 2। इसका मतलब 2 की पावर 0, जिसको आप 1 बोल सकते हो, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 2 की पावर को चुनने के हमारे पास कितने तरीके हैं, तो या तो आप 1 ले सकते हो, या 2 ले सकते हो, या फिर आप 4 ले सकते हो। इसका मतलब आपके पास कितने ऑप्शंस हैं दोस्त, आपके पास 2 की पावर को चुनने के कितने ऑप्शंस हैं, आपके पास दोस्त 3 ऑप्शन है। इसलिए हम 2 में 1 जोड़ते हैं, क्योंकि ये 2 की पावर 0 जो है ना, ये 1 होता है, और ये हर किसी का फैक्टर होता है। तो उस वजह से एक हमेशा पावर में जुड़ जाता है। ऐसे ही अगर बात करो 3 की पावर 2 की, तो आप बोलोगे कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 तक हमें जाना है। अब आप देखो 3 की पावर 0 कितना है, ये तो 1 होता है। तो 3 की पावर को चुनने के कितने तरीके हैं भाई, आपके पास कितने ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 1, फिर दूसरा ऑप्शन है 3, और तीसरा ऑप्शन है 9। तो 3 ऑप्शन है जो कि 3 के फैक्टर हैं, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 ले लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। यहाँ पे देखो 5 की पावर 1 है, यानी कि 5 की पावर 0 ले सकते हो, या 5 की पावर 1 ले सकते हो। तो 5 की पावर 0 फिर से 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 ये तो 5 होता है, यानी कि 2 ऑप्शन हैं। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। देखिए एक टॉपिक होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हम ये सीखते हैं कि अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं और आपको तीनों ही चाहिए, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें हम ये सीखते हैं कि अगर 3 चीज़ें हैं, आपको तीनों ही चाहिए, तो बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन आता है। इसको एंड रूल भी बोलते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दोस्त एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि आपके पास कहीं जाना है, सपोज आपको कहीं जाना है, सपोज आपने जाना है दिल्ली से, आपने जाना है, लेट्स से दिल्ली से आपने जाना है चंडीगढ़, तो बीच में आएगा करनाल। ठीक है, तो दिल्ली से करनाल जाने के, मान लीजिए दिल्ली से करनाल जाने के 3 रास्ते हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को। दिल्ली से करनाल जाने के 3 रास्ते हैं, तो आप किसी एक रास्ते को तो पकड़ोगे ना। दिल्ली से करनाल जाने के 3 रास्ते हैं, कोई और स्टेशन भी ले लो करनाल से, फिर यहाँ पे ले लो अम्बाला। ठीक है, करनाल से अम्बाला ले लो, और फिर अम्बाला से चंडीगढ़ ले लो। ठीक है, तो अब मान लेते हैं करनाल से अम्बाला जाने के 4 रास्ते, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो भाई आप कोई ना कोई एक रास्ता तो पकड़ोगे ना। तो
चार ऑप्शन है आपके पास। अब अंबाला से चंडीगढ़ जाने के मान लेते हैं सिर्फ दो रास्ते हैं, तो कोई भी एक रास्ता तो पकड़ना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई दिल्ली से दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के टोटल कितने वेज हैं, तो आप बोलोगे कि दिल्ली से करनाल जाने के तीन वेज हैं, कोई ना कोई एक तो पकड़ना पड़ेगा। करनाल से अंबाला जाने के चार वेज हैं, कोई ना कोई एक पकड़ना पड़ेगा। अंबाला से चंडीगढ़ जाने के दो तरीके हैं, कोई ना कोई एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा। और क्योंकि हमें वाया करनाल और वाया अंबाला जाना है, आपने देखा होगा बसेस पे लिखा होता है वाया, है ना, तो वाया का मतलब है कि उस जगह को टच करके जाना जरूरी है। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यही दोस्त यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको दो की पावर चूज करनी है तो उसके लिए तीन रास्ते हैं, तीन की पावर चूज करनी है तीन रास्ते हैं, पांच की पावर चूज करनी है दो रास्ते हैं, और हमें ये सारे चाहिए क्योंकि फैक्टर्स इसको जो है मल्टीप्लाई करके बन रहा है। ठीक है, तो हमें सारे चाहिए, तो क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 18। तो अगर आप इसके फैक्टर लिखोगे तो आपके पास 18 फैक्टर्स आ जाएंगे। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पावर में वन क्यों ऐड करते हैं। तो अब हर क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम हर बार इस तरह से जीरो और ये पावर्स लिखें और फिर इसको यहाँ पे काउंट करके जो है मल्टीप्लाई करें। तो इसलिए हमने एक शॉर्टकट बना लिया कि इस पावर में क्या करो, एक जोड़ दो तो दो प्लस एक तीन, इसमें भी एक जोड़ दो दो प्लस एक तीन, और इसमें भी एक जोड़ दो एक प्लस एक दो, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और सीधा आपका आंसर आ जाएगा विच इज 18। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे भी हमने इसी करके जब ये नंबर लिया था तो यहाँ पे इसलिए ऐड किया था इनकी पावर्स में और हमारा आंसर आ गया था। तो अब आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है फैक्टर्स में, तो आज की क्लास में तो सिर्फ हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखेंगे, बट आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको ऑड इवन फैक्टर निकालने, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट क्यूब, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन वाले और मल्टीपल वाले, और भी साथ साथ बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस जो है हम लेके आएंगे। तो अब हम फिलहाल बात करते हैं, जैसे अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इनकी पावर में अब ये देखिए ऑलरेडी आपको प्राइम फैक्टराइज करके दिया हुआ है, तो इनकी पावर में एक एक जोड़ देंगे, तो पाँच प्लस एक छः, चार प्लस एक पाँच, दो प्लस एक तीन, और एक प्लस एक दो, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने फैक्टर इसके आ जाएंगे। तो छः पंजे 30, तिया 90, इंटू दो 180। तो दोस्त इतने बड़े नंबर के 180 फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप आने वाले चार पांच वीडियोस और देखोगे तो आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी निकालोगे, और इनसे जुड़े और भी क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपका नॉट वाले क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे फैक्टर जो 50 से हो जाए लेकिन 100 से ना हो, या 100 से हो जाए 50 से ना हो। इसके बाद स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, वो सारे देखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ जीरो आते हैं इसी फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट पे, वो भी सारा हम देखेंगे। ठीक है, तो आने वाले वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए अब जरा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 150 इसको आप तोड़ सकते हो, तो आपका अपना तरीका है जो स्कूल डेज वाला, आप उससे जा सकते हो। अगर आप उससे जा रहे हो तो ध्यान रखना है कि जैसे दो से कट गया, अब दो से नहीं कटेगा, अब तीन से कटेगा तो ये 25 आ जाएगा, अब पाँच से कटेगा तो ये फिर यहाँ पे फाइव फाइव ज़ा और ये फाइव वन ज़ा, तो क्या आ जाएगा, दो इंटू तीन इंटू पाँच इंटू पाँच, तो पाँच इंटू पाँच का मतलब पाँच स्क्वायर, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो एक तरीका ये हो गया इसको तोड़ने का, एक आपका ये हो गया जो आपका थोड़ा आईक्यू बढ़ाएगा, अगर आप उससे जाओगे तो थोड़ा बेटर सोच पाओगे और जल्दी सोच पाओगे। तो जैसे आपको टेबल आते हैं, आपको पता है कि ये 25 × 6 होता है, तो 25 में क्या होता है, तो 25 में होता है पाँच, पाँच दो बार होता है यानी पाँच का स्क्वायर, और छः किससे मिलके बनता है, दो और तीन से। तो अगर इस तरीके से तोड़ोगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा खुल के, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो मैं इस पूरी क्लास में कोशिश करूंगा आपको ये वाले वे से करने की। ठीक है, अगर नंबर बहुत ही बड़ा है फिर तो हम तोड़ेंगे, पर अगर नंबर छोटा है तो हम टेबल्स वाइज तोड़ सकते हैं उसको। तो आंसर इसमें हो गया ऑप्शन बी। आगे देखिए, अब ये नंबर बड़ा है तो इसको तोड़ के ही देखना पड़ेगा। ये नंबर बहुत बड़ा है, इसका टेबल किसी को नहीं आता होगा, तो इसको तोड़ेंगे। तो चलिए तोड़ते हैं। 2 6 6 8 0 5, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको तोड़ना। तो ये बड़ा नंबर है तो हम लास्ट तक लिख लेते हैं, काफ़ी नंबर्स हो सकता है इसमें हमें यूज़ करने पड़ जाएं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में फाइव है तो फाइव से जाएगा, फाइव फाइव ज़ा 25, आएगा वन सिक्स, फाइव थ्री ज़ा 15, फिर आएगा वन एट, फाइव थ्री ज़ा 15, फिर फाइव सिक्स ज़ा 30 और फाइव वन ज़ा 5। अब देखिए लास्ट में वन है तो फाइव से तो नहीं जाएगा। इसके बाद अगर आप थोड़ा ऑप्शन पर नज़र डालो
देखो सारे ऑप्शन में 3 है तो 3 से तो जाएगा ही पक्का। फिर 5 है, 5 से भी जाएगा। तो देखो 5 यहाँ पे ऑलरेडी हमने ले लिया है। इसके बाद में एक 7 सब में ऑप्शन है और 11, तो आप किसी से भी जा सकते हो। अब जैसे अगर आप 5 के बाद किसी बड़े नंबर से जाओगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो देखो 11 सब में है, इसका मतलब पक्की बात है 11 से जाएगा ही जाएगा। और आप डिविजिबिलिटी रूल से चेक भी कर सकते हो। 11 के लिए रूल क्या होता है कि एक एक डिजिट छोड़ के चेक करो, जैसे 5 + 3 8 और 1 9, तो ये हो गया 9। ऐसे ही जो बचा 6 + 3 9, तो अगर इनका डिफरेंस 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए तो ये नंबर हमेशा 11 से जाता है। क्या बोला मैंने? ऑल्टरनेट डिजिट्स को चेक करना है, जैसे कि 5 3 और 1, इनको जोड़ के चेक किया तो 9 आ गया। फिर इसके बाद जो बचे, जो दूसरी प्लेस पे और चौथी प्लेस पे थे, ये 3 और 6, इनको भी जोड़ लिया तो ये हो गया 9। ठीक है, इनका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, है ना, तो ये हमेशा 11 से कटेगा। तो ये इसका मतलब ये 11 से कटेगा। इसको आप काट लेते हैं। तो अगर 11 से कट रहा है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये 6 1 था। चलिए 11 से क्यों काट रहे हैं? ताकि नंबर छोटा हो जाए, जल्दी हो जाए। तो 11 4 ज़ा 44, फिर ये बचेगा 9 3 11 8 ज़ा 88 5 6 11 5 ज़ा 55 11 1 ज़ा 11। तो देखो 11 हर एक ऑप्शन में 2 बार है, इसका मतलब फिर से 11 से कटेगा। चेक भी कर सकते हो कि 4 + 5 9 और 8 + 1 9, तो फिर से 0 आ रहा है, यानी 11 से कटेगा। तो काट दीजिए। 11 4 ज़ा 44, 11 4 ज़ा 44 1। अब आपको पता है ये 21 का स्क्वायर होता है। और 21 किससे बनता है? 3 और 7 से। तो देखो ये 21 का स्क्वायर होता है। तो इसको आप 3 और 7 से काट सकते हो। तो 3 1 ज़ा 3, फिर 3 4 ज़ा 12 और 3 7 ज़ा 21, अभी भी 3 से जाएगा। 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। अब 3 से नहीं जाएगा, अब 7 से जाएगा। आप जानते हो ये 7 का स्क्वायर होता है। तो 7 1 ज़ा 7, तो आपने इस तरह से लिख दिया इसको। तो अब देखिए क्या प्राइम फैक्टरेशन बना, 5 × 11 का स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? 5 है एक ही बार। तो एक ही बार 5 कौन से ऑप्शन में? देखो इसमें तो नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी कि बी और डी में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद आप चेक करो, 5 के बाद 7 का स्क्वायर आ रहा है। 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का क्यूब है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी की 7 का स्क्वायर है। फिर 11 का भी स्क्वायर है देखो, और 3 का भी स्क्वायर है, यहाँ पे 3 2 बार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है 2022 के एग्जाम में। तो क्वेश्चन सिंपल है, आपने बस इसको तोड़ना सीखना है। चलिए आगे कहता है 48 के पॉजिटिव फैक्टर्स बताइए। तो पॉजिटिव फैक्टर का मतलब क्या है? देखिए सारे फैक्टर्स पॉजिटिव ही आते हैं, 2 3 4 ऐसे। तो आप इसको डायरेक्ट निकालोगे 48। तो इसको आप अपने वे से भी कर सकते हो। अगर मैं इसको करूंगा तो हम ऐसे करेंगे कि 16 × 3, 16 बनता है 2 की पावर 4 से, है ना, और ये ×3 हो गया। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर्स में एक एक जोड़ देना है। तो 4 + 1 5 और 1 + 1 2। तो दोस्त आंसर हो गया 10, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से आप सीधे सीधे इसको कर सकते हो। बाकी आप अपने वे से इसको तोड़ लेना, कि जैसे 48 है, फिर इसको आपने 2 से किया 24 आ गया, फिर 2 से किया फिर 12 आ गया, फिर 2 से किया 6 आ गया, फिर 2 से किया 3 आ गया। तो अब देखो 2 की पावर कितनी होगी? 4, और ×3। तो ऐसे भी तोड़ सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे हो ये चीज़ तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ तक आने में। पर अगर आप टेबल जानते हो तो बेटर आप इसको इस तरह से करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 540। तो देखिए 540 को कैसे तोड़ोगे? 540, देखो आप जानते हो इसको लिख सकते हैं 54 × 10। 54 होता है 18 × 3, और 10 होता है 2 × 5। ठीक है, अब 18 किससे बनता है आप जानते हो? 18 बनता है फर्दर 9 और 2 से। ये 3 तो खुद ही प्राइम नंबर है, इसको एज इट इज ले लेंगे। और ये 2 और 5 प्राइम नंबर है। अब जो 9 है वो बनता है 3 की पावर 2 से, है ना। 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो अब आप इसको कंबाइन कर लो, 2 कितनी बार है? 2 बार। तो लिख सकते हो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। 3 कितनी बार है? सिर्फ 1 बार है। और यहाँ पे भी 2 बार है तो एक। अब एक रूल होता है देखो आपका, करनी का रूल होता है, ये जो इसकी ये जो घात होती है इनके लिए रूल होता है देखो, ये वाला, कि अगर a की पावर m × a की पावर n हो तो क्या होता है? ये आधार बन जाता है, ये बेस सेम हो जाता है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इनके घात हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यानी कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी? देखो अब ये 3 की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे आप 3 लिख दोगे। अब इसके अलावा 5 कितने हैं? 5 एक ही है। तो दोस्त ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है इसकी।
ठीक है, अब हम इसको सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़ते हैं, तो दो प्लस यहाँ पे एक पावर है, तो दो प्लस एक तीन, तीन प्लस एक चार, और एक प्लस एक दो, तो तीन चौके 12 दूनी 24। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी। ठीक है, बिहार पुलिस मेंस का क्वेश्चन है ऐसा ही। अब इसके बाद आपको मैंने कहा डिवीजर को भी क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। तो 120 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, डिवीजर का है उसने। तो आरआरबी एनटीपीसी, तो 120 को क्या लिख सकते हो, आपको पता है 15 × 8 होता है 120, 15 होता है 3 × 5, और 8 होता है 2 की पावर 3। तो यहाँ पे आप पावर्स में एक एक ऐड कर दोगे, तो ये 1 + 1 2, 1 + 1 2, 3 + 1 4, और ये सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 4 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज 60। आगे चलेंगे, कहता है कौन सा सेट है जो आपको 36 के फैक्टर्स जितने भी हैं वो बता रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, आरआरबी जेई में आया है। तो देखो अगर आप ऑप्शन देखोगे, आप ये देख सकते हो सीधा सीधा कि जो 36 है वो 18 से कटता है, फिर 12 से कटता है, 12 दिया 36, 9 × 4 = 36, 6 × 6 = 36, के बाद 4 × 9 = 36, 4 नम होता है, 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। तो सारे ऑप्शन में देखो कट रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉसिबल ऑप्शन है वो सी वाला है, क्योंकि 18 से भी कटता है जबकि 18 कहीं नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। तो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से ऑप्शन चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इसको काट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा नंबर है जिसके हाईएस्ट डिविजर्स हैं। भाई सबसे ज्यादा फैक्टर किसके हैं आरआरबी जेई में, तो डिविजर का मतलब फैक्टर होता है, भाजक फैक्टर को बोलते हैं जो काटता है। तो सीधे सीधे कर लेंगे, तो इसको हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ट्रिक नहीं है। तो पहले इसको तोड़ो, तो देखो ये 12 से चला जाएगा, और क्या बचेगा, ये होता है 12 × 13। ठीक है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे थोड़ा याद है, आप इसको तोड़ के देख लेना। 12 × 13, अब 12 बनता है 3 और 4 से, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर। 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 को तो एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो इनकी पावर कितनी है, 1 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ से कितने आ जाएंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे आपके, पावर में जोड़ोगे एक तो ये दो, इधर पे तीन, और ये दो। तो ये हो गया आपके पास 6 × 2 = 12, यानी कि 12 फैक्टर आ गए 156 के। तो ऐसे ही हम सबके चेक करेंगे। तो अगर हम इसके चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 240। 240 क्या होगा, 8 × 3 24 हो गया, और 2 × 5 8 बनता है आपका 2 के क्यूब से, है ना। और दो एक साथ में है यहाँ पे देखो, एक और बाकी 3 और 5 है। तो लिख सकते हो इसको 2 की पावर 4, ये 3 + 1 4 हो गई, और 3 × 5। तो नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ से निकाल सकते हो, क्या आ जाएंगे, 4 + 1 5, 1 + 1 2, और 1 + 1 2। तो 20 फैक्टर आ गए, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो इसके ज़्यादा फैक्टर आए हैं अभी तक। अब 172 को चेक करते हैं। 172 को लिख सकते हो, 4 से चला जाएगा, लास्ट के दो डिजिट 4 से कट रहे हैं। तो 4 × 4 4 × 16, 4 3 = 12, तो 43 एक प्राइम नंबर होता है, टूटेगा नहीं। तो 4 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 43। तो देखो जो नंबर जितना ज़्यादा टूट जाएगा उसके फैक्टर उतने ज़्यादा बनेंगे। तो ये टूटेगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ फैक्टर कम होंगे। तो देखो 2 + 1 3, और 1 + 1 2, यानी कि सिर्फ 6 फैक्टर आएंगे, क्योंकि टूटेगा नहीं, 43 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 200 की बात करें तो आप जानते हैं कि 200 जो होता है ये होता है 25 × 8, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, 8 होता है 2 का क्यूब। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि 2 + 1 3, और 3 + 1 4, यानी कि 12 हो गए। तो इसने कहा है सबसे ज्यादा फैक्टर्स किसके हैं, देखो ये 12 है, ये 20 है, ये 6 है, 12 सबसे ज्यादा हो गए 240 के। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आगे देखें, एसएससी सीएचएसएल प्री में भी आया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 720 के, एक्सेप्ट वन एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि 720 के फैक्टर बताने हैं, लेकिन एक और 720 को छोड़ के बताने हैं। ठीक है, ये गलती नहीं करनी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो चलो 720 को तोड़ते हैं, तो 720 होता है, देखो 72 जो होता है 18 × 4 होता है, यानी कि 18 × 4, और इंटू 10, 10 होता है 2 × 5, 18 क्या होता है 9 × 2, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, इंटू 2 × 5। तो ये बन जाएगा आपके पास एक, और ये एक,
तो 2 की पावर 4, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5। तो दोस्त ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का हो गया। अब आप इसको तोड़ सकते हो फैक्टर्स में, तो ये बन जाएगा 4+1 5, 2+1 3, और 1+1 हो गया 2। तो 5 3 15, 2 30। तो दोस्त टोटल 30 फैक्टर्स आ गए। कितने आ गए? 30 फैक्टर्स आ गए। तो अगर 30 फैक्टर्स आ गए, ये कहता है अब इन 30 फैक्टर्स में से देखो, एक तो सबका ही फैक्टर होता है, और वो नंबर खुद भी सबका फैक्टर होगा। तो इन दोनों को छोड़ के बताना है। तो इनमें से दो माइनस कर लेंगे। ये दो कौन से हैं? एक तो एक, और एक 720 खुद। यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 28, जो कि हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन सिंपल है। सिर्फ आपने एक और 720 के अलावा आपने बताने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ निकाल के दो माइनस कर देना है आपने। ठीक है जी। इसके बाद 840, सेम क्वेश्चन है और सेम एग्जाम में है। 840 को तोड़ेंगे, एक्सेप्ट एक और नंबर इटसेल्फ के अलावा फैक्टर बताने हैं। तो 840 को लिखेंगे। 840 होता है 12 × 7, और 10 होता है 2 × 5। 12 होता है 3 × 4, 4 होता है 2 का स्क्वायर। 7 तो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, टूटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो 3 × ये 2 की पावर को कंबाइन करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी 3, फिर 5, और फिर 7। तो दोस्त ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है। अब इसमें हम नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। ये 1 है, ये 1 है, तो ये भी 1 है। तो क्या आएंगे नंबर ऑफ फैक्टर? 1+1 2, यहाँ से 3+1 4, और 1+1 2, और यहाँ से 1+1 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 × 2 = 8, 2 × 16, 2 × 32। तो 32 आपके फैक्टर्स आ गए। एक और नंबर के अलावा बताने से तो दो माइनस कर लेंगे। तो ऐसे फैक्टर कितने आएंगे? 30। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन।